हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट अभी मोमेंटम कर चुका है। तो एक दिन एक तो इधर मार्केट हमको साइडवेज मिल सकता है या तो एक करेक्शन करेगा। तो इस तरीके से हमने प्लान किया था। बाइंग के लिए अगर प्लान ही करना है तो हमने प्लान किया था 12-1 बजे के बाद अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज एक दिन वेट कर सकते हैं, बिकॉज एग्रेसिव उतना दिख नहीं रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रेंडिंग कर चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक साइडवेज मिलना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और कल हमने सिंपल प्लान किया था, अगर पोजीशन है तो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है। तो अभी भी मार्केट में अगर आपने ट्रेल किया होगा तो डेफिनेटली अभी भी पोजीशन आपके पास मतलब होगी। तो बेटर है हमेशा बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करो। अगर मार्केट जा रहा है तो बेटर है उसके साथ बने रहो जब तक मार्केट में प्राइस बेंड नहीं होता है। वो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो कल सिंपल इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हो। अभी अगर देखोगे 5 मिनट अभी मार्केट में बाकी है, मतलब कहीं ना कहीं इसी एरिया में कहीं तो मार्केट क्लोज करने वाला है। तो सिंपल रखेंगे, यहाँ पे ये लास्ट रेजिस्टेंस हमारे पास यहीं पे दिख रहा है। तो सिंपल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड किया है खुद को, कहीं ना कहीं एक ही रेंज में ट्रेड किया है, तो इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे, अगर लेट्स सी मार्केट इसी रेंज में अगर कहीं तो ओपन होता है यहाँ पे कहीं तो और ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से एक पोजीशन के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहीं तो यहीं पे आ जाना चाहिए। और अगर आपको आपके पास प्रीवियस पोजीशन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर जाता है तो बेटर ही निकाल दो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स से अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के इस तरीके से पैटर्न बनाता है, ठीक है, वेल एंड गुड, तभी भी प्लान कर सकते हो। या तो फिर अगर सेलिंग के लिए कब प्लान करोगे ना, ये एरिया ये मल्टीपल टाइम अभी 2 बार रिटेस्ट कर चुका है। तो सिंपल रखेंगे, जब तक मार्केट इसके नीचे आके इस तरीके से पैटर्न आपको नहीं दिखाता है तब तक आप एग्रेसिव यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। अदरवाइज मार्केट को प्लान अगर करना है, बीच में अगर कहीं तो खुलता है तो हो सकता है और एक दिन साइडवेज हो सकता है। और जिस तरीके से अभी ये मंथ में मार्केट बड़ा मोमेंटम कर चुका है तो हो सकता है अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस फिर से हिटेड होना चालू हो गए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो बेटर है ट्रेंड के साथ बने रहेंगे। ट्रेंड का अगर ऊपर के साइड ब्रेक कर रहा है तभी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में हमने कल सिंपल प्लान किया था। निफ्टी फिफ्टी उसी तरीके से दिख रहा है, अभी भी ये कोई ना कोई मतलब कहीं पे भी मोमेंटम दिया नहीं है, अभी भी स्टिल उसी रेंज में अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी इसी रेंज के बाहर जब निकलेगा हमको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिलने वाला है। अभी अगर देखोगे मार्केट कहीं तो बीच में क्लोज किया है, तो सिंपल रखेंगे इसके ऊपर अगर निकलता है एक बाइंग के लिए मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, तो सब सिंपल अगर प्राइस को अगर देखोगे यही कहीं तो आसपास में ये क्लोज कर जाएगा। हमको बस लेवल्स के लिए प्लान करना है। ये प्लान नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे क्लोज करेगा, इसको छोड़ दो। बस हमको प्लान करना है लेवल्स कहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे लास्ट स्विंग अभी यहाँ पे कहीं तो दिख रहा है मार्केट का, तो सिंपल रखेंगे अगर फ्लैट यही कहीं तो इसी के बीच में अगर कहीं तो ओपन हो रहा है, इसके बीच में कहीं तो ओपन हो रहा है और ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ही सिंपल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे कहीं तो आ जाना चाहिए। या तो फिर मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा है कंटिन्यूसली गैप अप ओपन हो रहा है, हो सकता है देयर आर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ओपन हो सकता है, या जिस तरीके से कि होना भी चाहिए मार्केट को एक दिन नेगेटिव ओपन। बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बाइंग को होल्ड करके लेके जाने को, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यू मूव कर रहा है और गैप अप खुल रहा है। तो अगर नेगेटिव अगर खुलता है, लिस्ट कि यहाँ पे कहीं तो नेगेटिव खुलता है और नेगेटिव खुल के अगर ये अगर देखोगे ये फ्रेश लेवल्स दिख रहे हैं, मार्केट ये लेवल्स मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। तो अगर ये लेवल मार्केट के लिए नीचे आता है, हो सकता है कंटिन्यूसली लेवल्स हिट हो तो मार्केट ट्रेंडिंग में नीचे के साइड मूव कर सकता है। और जिस हिसाब से दिख रहा है ऑलमोस्ट ये 8 डे है अभी मार्केट साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। वोलेटाइल या तो साइडवेज ट्रेंडिंग नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तो सिंपल रखेंगे, अगर फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकलता है तभी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। या तो अगर नीचे के साइड इस तरीके से निकल रहा है तो सिंपली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ये फ्रेश लेवल अभी हमको मिल चुकी है कि नीचे अगर आता है मार्केट हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। कल हमने सिंपल प्लान भी ये भी किया था, क्या अगर ये यहाँ पे कहीं तो अगर ओपन होता है तो ये साइडवेज भी हो सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से दिख रहा है दोनों साइड मूव किया है, तो अगर बीच में नहीं खुलना चाहिए, बीच में अगर कहीं तो खुल रहा है तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज हो जाएगा। अगर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हमेशा वेट करना है, मार्केट होल्ड करना चाहिए था यहाँ पे। अगर ये यहाँ होल्ड करके अगर ब्रेक करता ना तो एग्रेसिवली बाइंग करके प्लान कर सकते, लेकिन गैप अप खुला सेम उसी एरिया में आ गया, 50 मार्केट के 50% के आसपास आ गया और फिर साइडवेज हो गया और एक्सपायरी थी तो उसकी वजह से कंटिन्यू साइडवेज में ट्रेड किया। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। कहाँ मार्केट ओपन होता है उसी तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। मार्केट में सब कुछ प्री प्लान होता है, बस आपको जिस दिन आपको ट्रेड प्लान करना है उस दिन आपको ट्रेड प्लान करना होता है। बस जहाँ पे लेवल्स के साथ अगर ट्रेड नहीं मिल रही है, आज अगर देखोगे निफ्टी बैंक में अगर निफ्टी 50 में अगर मैं ट्रेड करता तो मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता, बिकॉज मार्केट कहीं भी मेरे लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। अगर लेवल्स को ब्रेक नहीं किया तो बेटर है मैं उसको ट्रेड ही नहीं प्लान करूंगा। अगर आप निफ्टी बैंक में देखोगे स्टिल मैंने आज कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं किया उसमें, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी पोजिशन थी और मैंने ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो फिर मैं अननेसेसरी मेरे हाथ में जलाने वाला हूँ
बिकॉज़ आई नो मार्केट एक साइडवेज जब मिलेगा मैं उसके बाद एग्रेसिव होऊँगा, ना कि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग होने के बाद मैं एग्रेसिव होने वाला हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी पे अगर देखोगे उसी रेंज में अभी भी देखोगे ट्रेड किया है, उसी रेंज के आस-पास ट्रेड किया है। अभी अगर देखोगे यहाँ से लेके यहाँ पे एक रेंज बना चुका है। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन यहाँ पे और ट्रेड करे, तो कुछ थोड़ा-सा अगर ब्रेक भी करता है, तो थोड़ा क्वांटिटी कम करके ही प्लान करना, बिकॉज़ यहाँ पे जिस तरीके से दिख रहा है ना मार्केट, यहाँ पे अगर आप डेली में देखोगे, मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कर चुका है ये मंथ में। अगर देखोगे नीचे की साइड भी मूव किया, ऊपर की साइड भी मूव किया, तो अभी थोड़ा-सा हो सकता है ये साइडवेज जाने के लिए ट्राई कर सकता है और फिर ब्रेक करेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है ये वीक नेक्स्ट वीक थोड़ा-सा साइडवेज मिल जाए और फिर उसके आने वाली वीक में हमको नेक्स्ट मंथ में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो सिंपल रखेंगे 50 मिनट में अगर करना है तो बेटर है, थोड़ा कम रिस्क लेके ही प्लान करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, थोड़ा कम रिस्क के साथ ही प्लान करेंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे, आपको यहाँ से इस तरीके का ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, तो फ्रेश लेवल्स यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके से अगर फ्लैट खुल के अगर गैप ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस डाल के इसको होल्ड कर सकते हो। या तो फिर अगर नेगेटिव खुल रहा है, तो बेटर है मार्केट को यहाँ पे अगर लेट्स से कि नेगेटिव खुला, अगर नेगेटिव खुला, इस तरीके से पैटर्न बनेगा तो सेल करके प्लान कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न बनना चाहिए, तब सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेगा। अभी थोड़ा मार्केट अगर फोकस करना है तो निफ्टी 50 में फोकस कर सकते हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं जिस हिसाब से दिख रहा है निफ्टी 50 यहाँ पे अगर देखोगे, जिस हिसाब से निफ्टी 50 दिख रहा है, ये कहीं न कहीं एक ही रेंज में अभी ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ से ये रेंज अगर ब्रेक करता है, नीचे की साइड ब्रेक करे या ऊपर की साइड ब्रेक करे, एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज़ निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है। इसको अगर देखोगे, निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है, तो हो सकता है ये अभी 1-2 दिन के लिए साइडवेज जा सकता है। तो बेटर है निफ्टी 50 में अभी अगर फ्रेश पोजीशंस बनाना है अच्छी क्वांटिटी में, तो निफ्टी 50 को ही प्लान करना, अदरवाइज़ ट्रैप हो सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।